नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। जो घटना मैं बताने जा रहा हूं, ये घटना बहुत दर्दनाक है। ये घटना घटती है 31 मार्च और 1 अप्रैल की दरमियानी रात को। धनबाद में एक जगह है, बाघमारा में, सोनारडी। इस सोनारडी में जमीन धंसने की शिकायत प्रशासन से की गई थी। पहले भी जो चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं, इस चिट्ठी को देखिए। बाकायदा शिकायत थी कि देखिए यहाँ अवैध खनन हो रहा है, तो अवैध खनन के कारण यहाँ जमीन धंस सकती है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन प्रशासन ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। अवैध खनन करने वाले अवैध खनन करते रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 31 मार्च और 1 अप्रैल की दरमियानी रात को यहाँ पर जमीन धंस जाती है अवैध खनन के चलते, और 3 लोग, जिसमें से एक आदिवासी होता है, वो जिंदा उस गौफ में समा जाते हैं। रात 2-3 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है, लेकिन कोई बच नहीं पाता है। और उसके बाद चीख पुकार मच जाती है, जिसका परिवार उजड़ गया। जाहिर सी बात है, वो रोने लगा। ऐसी मतलब ऐसे आंसू कि किसी का भी कलेजा फट जाए। आपको मैं वो वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो देखिए। एक आदमी को बैठाओ ना। क्या इस आंसू का कोई हिसाब हो सकता है? क्या इस आंसू की कोई भरपाई कर सकता है? नहीं कर सकता है। चलिए, 3 लोगों की जब मौत होती है अवैध खनन के कारण बने गौफ में, भूधसान में जिंदा खत्म हो जाने के कारण, तो उसके बाद लोगों का गुस्सा उमड़ पड़ता है। बीसीसीएल को शिकायत की गई, लेकिन बीसीसीएल ने कभी कोई संज्ञान नहीं लिया। बाद में मुंह चमकाने के लिए बीसीसीएल के अधिकारी आते हैं। सबसे बड़े चोर ये बीसीसीएल के अधिकारी, सबसे बड़े चोर यही है, बीसीसीएल के अधिकारी। जाहिर सी बात है, जिसका घर बर्बाद हो गया, जिसका परिवार लूट गया, जिसके घर का कोई मर गया, वो गुस्से में होता है। और इन चोरों ने जब वहां ये चोर पहुंचे, तो स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और बीसीसीएल की गाड़ियों पर पत्थरबाजी कर दी। ये वीडियो भी हम आपको दिखाना, देखिए। देख लिया आपने। अब असली खेल मैं आपको बताता हूं। सोचिए, बीसीसीएल को शिकायत की गई, लेकिन बीसीसीएल ने एक्शन नहीं लिया। क्या बीसीसीएल पर एफआईआर होगी? नहीं होगी। ये महिला जो रो रही है, इसका परिवार का एक सदस्य चला गया। किसके कारण? अवैध खनन करने के कारण। क्या उन अवैध खनन करने वालों पर एफआईआर होगी? नहीं होगी। भाई साहब, परिवार बर्बाद हो गया। बीसीसीएल के जो लोग आए मुंह चमकाने के लिए, उनके ऊपर जाहिर सी बात है, हम लोग गुस्सा होंगे कि हमने शिकायत किया आपको, आपने एक्शन नहीं लिया, अवैध खनन होता रहा। लेकिन जानते हैं एफआईआर किसके ऊपर हुआ है? एफआईआर हुआ है सोनारडी के लोगों के ऊपर। ये एफआईआर की कॉपी देखिए। मैं आपको ये एफआईआर की कॉपी दिखा रहा हूं। देखिए, ये एफआईआर जो है, ये किसने किया है, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। आप देखिए, ये एफआईआर करने वाले शशि रंजन है, जो सोनारडी के ही रहने वाले हैं, बीसीसीएल में काम करते हैं सुरक्षा कर्मी के तर्ज पर। वो लिखते हैं कि सेवा में थाना प्रभारी सोनारडी, ओपी जिला धनबाद। विषय पत्थरबाजी, सरकारी संपत्ति को क्षति, गंभीर चोट पहुंचाने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आवेदन। महोदय में शशि रंजन, उम्र 29, पिता शिव वचन प्रसाद, ग्राम सुहन बिघा, पोस्ट पांडे परसवा, थाना मगध, मेडिकल को जिला गया बिहार, गोविंदपुर क्षेत्र में क्षेत्रीय प्रबंधक सुरक्षा के पद पर कार्यरत हूं। सोनारडी ऑफिसर कॉलोनी है वर्तमान पता इनका, C13 सोनारडी ऑफिसर कॉलोनी, बीसीसीएल क्वार्टर। ये कह रहे हैं कि 1/4/26 को समय लगभग दोपहर 1:30 बजे बीसीसीएल के गोविंदपुर क्षेत्र संख्या 3 श्री वी विजय कुमार सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल थे। मैं स्वयं भी इस टीम में उपस्थित था। 1:30 बजे को सोनारडी थाना के अंतर्गत
टांडाबाड़ी बस्ती भूधसान वाले प्रभावित क्षेत्र के दौरे पर गई थी। दौरे के दौरान जब बीएसएल के अधिकारी, बीसीसीएल के अधिकारी स्थानीय ग्रामीण से संवाद कर रहे थे, तभी कुछ असामाजिक तत्व अचानक उग्र हो गए। एकत्र होकर जानबूझकर टीम पर पत्थरबाजी करने लगे। यह पूरी घटना मौके पर उपस्थित पत्रकारों द्वारा कैमरे में रिकॉर्ड की गई। साथ ही सरकारी वाहनों को भी भारी क्षति पहुंचाई गई। क्षतिग्रस्त वाहनों का विवरण निम्नलिखित है। ये तो एफआईआर दर्ज करके कठोर कार्रवाई कीजिए। बाकायदा पत्थरबाजी के लिए आपने एफआईआर करवाई, मैडम, बिल्कुल सही है, आपका करवाना वाजिब है, आपका अधिकार है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मैं जो चिट्ठी दिखा रहा हूं, ये तो भूधसान से पहले लिखी गई थी ये चिट्ठी, इस पर आपने संज्ञान नहीं लिया क्या? इस पर किसी को फांसी पर नहीं टांगना चाहिए? 3 लोगों की मौत का गुनहगार वही बीसीसीएल है और वही अधिकारी है। जो अधिकारी मुंह चमकाने घटना के बाद गए थे, क्या वही अधिकारी मुंह चमकाने घटना से पहले नहीं जा सकते थे, चिट्ठी लिखे जाने के बाद? क्या माय लॉर्ड इस पर स्वतः संज्ञान लेंगे कि 3 लोगों की मौत, परिवार दुख में, और उसके बाद एफआईआर भी इन्हीं लोगों पर? और ये बीसीसीएल वाले खाली तनख्वाह भी लेंगे, कोयला चोरी का पैसा भी खाएंगे, हमारी जमीन पर बने क्वार्टर में भी रहेंगे, इसका कोई हिसाब नहीं होगा। इस आंसू का, जो ये बहन रो रही है, इस आंसू का कोई हिसाब नहीं, कोई मोल नहीं। लोकतंत्र में सबसे कमजोर ये आम आदमी है, बिगल फेकल है। कोयला भी आप ही चुराइएगा, मरेगा भी हमारा ही आदमी। ये क्या सिस्टम है भाई? मतलब कमाल की स्थिति है। आम लोगों पर आप एफआईआर कर दे रहे क्योंकि उन्होंने पत्थरबाजी की। आप कीजिए, आप फांसी पर टांगिए, लेकिन आपको भी फांसी पर टांगा जाना चाहिए, आपके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि आपने शिकायत के बावजूद अपना कर्तव्य निर्वहन नहीं किया। आपको शिकायत की गई थी अवैध खनन की, लेकिन आपने कर्तव्य निर्वहन नहीं किया। इसकी कोई जवाबदेही नहीं होगी, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और झारखंड हाईकोर्ट से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसे मामलों पर स्वतः संज्ञान लीजिए सर, प्लीज, वरना आम आदमी कहां जाएगा, किसके पास जाकर के फरियाद करेगा? लोग कहते हैं कि भाई ऐसा है कि बीसीसीएल ने तो मुआवजा दे दिया, तो सिर्फ मुआवजा से हो जाएगा, इनके पुनर् जो स्थापना है, इसकी क्या व्यवस्था है, उनके पुनर्वास की क्या व्यवस्था है? आपने कहीं इनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था की यहाँ के लोगों के लिए? कुछ लोग मुझे बोल रहे थे, कह रहे यहाँ पर जबरदस्ती रुकल है, जब बीसीसीएल बोल दिया कि नीचे आग लगल है, कुछ भी हो सकता है, तो आप पुनर्वास की स्थिति यहाँ इनकी व्यवस्था कौन करेगा? ये किसका जिम्मा है? इसका जवाब मुझे दे दीजिए।